दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मलिता डाउट क्लास में। जैसा कि आप सभी को बता दें कि हम यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें कि यूनिट 2 पॉलिटिकल थिंकर्स को देख रहे हैं, जिसमें आज थॉमस हॉब्स को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। थॉमस हॉब्स पश्चिमी राजनीतिक दर्शन के इतिहास में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और विवादास्पद व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। उनके विचारों ने पश्चिम में राजनीतिक विचारधारा पर अमिट प्रभाव छोड़ा है। अंग्रेजी राजनीतिक दार्शनिक थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। हॉब्स एक प्रमुख राजनीतिक दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके कार्यों ने राजनीतिक सिद्धांतों और विचारधाराओं को विकास में गहरा योगदान दिया है। हॉब्स के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत क्या थे? हॉब्स को सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। एक अवधारणा जो व्यक्तियों द्वारा एक न्यायपूर्ण और कार्यात्मक समाज बनाने के लिए किए गए काल्पनिक समझौते पर प्रकाश डालती है। इस सिद्धांत ने शासन अधिकारों और जिम्मेदारियों पर चर्चा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हॉब्स अपने मास्टर ऑफ मालसबरी उपनाम से विवादों में बने थे। विचारों और कथित अप्रभुता के कारण हॉब्स ने उपनाम मिला था उनको मास्टर ऑफ मालसबरी अर्जित किया। यह नाम उनके जन्म स्थान मालसबरी इंग्लैंड से जुड़ा था और उनके दार्शनिक प्रस्तावों की विवादास्पद प्रकृति से जुड़ा था। निरंकुशता और संप्रभुता। हॉब्स ने निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा पेश की, जो इस सिद्धांत का पहला उदाहरण है। उन्होंने समाज में अराजकता को रोकने और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्रीय प्राधिकरण को आवश्यक बताया। एक ऐसा दृष्टिकोण जिसने शासन और शक्ति की प्रकृति पर बहस शुरू की। नेक्स्ट देख लेते हैं महानतम राजनीतिक दर्शन और लेखक। राजनीतिक विचार के एक उल्लेखनीय इतिहासकार जी.एच. साइबर्ट के अनुसार हॉब्स संभवतः अंग्रेजी भाषी समाजों के भीतर राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में अग्रणी लेखक हैं। उनके योगदान के बाद पर अमिट छाप छोड़ी कि राजनीतिक अवधारणाओं को कैसे समझा और चर्चा की जाती है। वैज्ञानिक आधार। राजनीतिक दर्शन के प्रति हॉब्स पर दृष्टिकोण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर निर्भरता विशिष्ट था। उन्होंने अपने विचारों और वैज्ञानिक पद्धतियों के बीच समानताएं बनाई, राजनीतिक सिद्धांतों की नींव पर एक नए परिप्रेक्ष्य में योगदान दिया। हॉब्स पर कार्ल मार्क्स के क्या प्रभाव थे? तो हॉब्स के विचारों का प्रभाव उनके समय से भी आगे तक फैला था, यहाँ तक कि राजनीतिक आर्थिक दर्शन के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति कार्ल मार्क्स ने भी हॉब्स को हम सभी का पिता माना था। हम सभी का पिता, इस पॉइंट को नोट करिएगा, कहकर उनके महत्व को स्वीकार किया। यह राजनीतिक विचार को आकार देने में हॉब्स के
वैज्ञानिक दृष्टिकोण के स्थायी प्रभाव को रेखांकित करता है। हॉब्स द्वारा मानव स्वभाव। हॉब्स के अनुसार मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थ और शक्ति की इच्छा से प्रेरित होता है। यह फैसिलिटी की अवधारणा का उपयोग करके उनके कार्यों की व्याख्या करते हैं। जब व्यक्ति आनंद चाहते हैं और डर से बचना चाहते हैं, उनका स्वाभाविक झुकाव आत्म संरक्षण, अच्छे जीवन के लिए शक्ति हासिल पर केंद्रित है। जो मनुष्य है उसका स्वभाव ऐसा है कि वो आनंद चाहता है, दर्द नहीं, और वह अपनी अच्छा करना चाहता है, अपने जीवन के बारे में सोचता है, ऐसा हॉब्स का मानना है। सत्ता के अंतरहीन खोज। हॉब्स का दावा है कि मनुष्य में सत्ता के लिए एक निरंतर और अतृप्त भूख होती है, एक ऐसी चाहत जो मृत्यु तक बनी रहती है। तर्कसंगत गुणों के बावजूद उनके स्वार्थ की खोज अक्सर उनकी तर्कसंगतता पर हावी हो जाती है, जिससे प्रभावी संघर्ष समाधान में बाधा आती है। प्राकृतिक अराजकता की स्थिति। यह स्वार्थी और सत्ता संचालित प्रकृति संगठित शासन के अभाव में अराजकता की स्थिति की ओर ले जाती है। हॉब्स ने प्रसिद्ध रूप से प्रकृति की स्थिति को एकांत, गरीब, पीड़ित, क्रूर और संक्षिप्त के रूप में वर्णित किया है, जो निरंतर संघर्ष और सभी के खिलाफ सभी का युद्ध। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा की विशेषता है। उत्पादक प्रयासों की निरर्थकता। हॉब्स का मानना है कि कृषि, शिल्प, कौशल, विज्ञान और कला जैसे प्रयासों का इस अराजक स्थिति में कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि किसी के श्रम का फल मिलने का कोई आश्वासन नहीं। आदेश की अनुपस्थिति ऐसे गतिविधियों के लाभों को कम कर देती है। भय और असुरक्षा। हॉब्स का मानना है कि प्रकृति की स्थिति में व्यक्ति निरंतर भय और हिंसक मृत्यु के खतरे में रहते हैं। भय दैनिक जीवन में व्याप्त है, जिससे अविश्वास और अनिश्चितता का माहौल बनता है। आश्वासन के बिना प्राकृतिक अधिकार। इस राज्य में मनुष्यों के पास प्राकृतिक अधिकार है, लेकिन ये अधिकार मूलतः शक्ति के अभिव्यक्ति मात्र हैं, जिनमें सार्थक और सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता का अभाव है। एक स्थिर सामाजिक संरचना का अभाव अधिकारों के प्रभावी दावों में बाधा डालता है। राज्य का गठन और आधार। हॉब्स ने एक संरक्षित समाज के निर्माण में उचित ठहराने के लिए प्राकृतिक नियमों की धारणा पेश की। उन्होंने तर्क दिया कि प्रकृति की अराजक स्थिति मनुष्यों को कुछ सबक प्रदान करती है, जिससे ये अंतर्निहित सिद्धांत बनते हैं, जिन्हें उन्होंने प्रकृति के नियम कहा। अराजकता से प्राप्त ज्ञान। एक शासी राज्य की अनुपस्थिति में हॉब्स का मानना था कि आवश्यक ज्ञान समाज के भीतर स्वाभाविक व्यक्ति
रूप से उभरता है। अराजकता की स्थिति के दौरान इन सिद्धांतों के प्रकृति के नियम कहा जाता है। ठीक है। और प्रकृति के 19 नियम शांति के अनुच्छेद के रूप में हैं। हाब्स ने प्रकृति के कुल 19 नियम का प्रस्ताव रखा। 19 नियम का, जो सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। इन सिद्धांतों को शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की नींव माना जाता है। 3 महत्वपूर्ण नियम क्या थे? प्रकृति के इन 3 नियमों के रूप से महत्वपूर्ण थे। पहला नियम था कानून व्यक्तियों के सक्रिय रूप से शांति की तलाश करने और इसे एक मौलिक लक्ष्य के रूप में आगे बढ़ाने का आग्रह करता है। दूसरा, कानून शांति और सुरक्षा के बदले में कुछ प्राकृतिक अधिकारों को त्यागने की इच्छा पर जोर देता है। तीसरा, कानून समझौतों और अनुबंधों को सम्मान करने के महत्व पर जोर देता है। ठीक है। अनुबंध या अनुबंध अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में करते हैं। अंग्रेजी गृह युद्ध 1614 से 1660, प्रभाव इंग्लैंड में 1640 से 1660 तक की उथल-पुथल की भरी अवधि, जिसे अंग्रेजी गृह युद्ध के रूप में माना जाता है, इसने राष्ट्र और थॉमस हॉब्स दोनों पर अमिट छाप छोड़ी। जो ये गृह युद्ध था, उसका विशेष प्रभाव थॉमस हॉब्स पर पड़ा। और हॉब्स का बेसिकली यह मानना है कि मनुष्य जो है लालची है, वो अपना भला चाहता है, अपना सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहता है, इसलिए वह सत्ता का लोभी है, ऐसा हॉब्स का मानना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।